बच्चों, आज फिर हम गणित में पढ़ रहे हैं वही पुराना चैप्टर। अब आज खत्म हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं पे चार आधारभूत संक्रियाएं, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें कुछ अच्छे सवाल थे, आपको देख रहे हैं इस समय गिनती भी लिखा हुआ है। तो एक जादू सा चीज है जो बताने वाला है, जो अक्सर दो एक बार क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछा है। तो यहाँ और लिखा है या लिखा है, इसका भी अर्थ होता है। और जैसे एक सवाल आता है कि 1 से 50 तक हमने गिनती लिखा है। 1 से 50 तक की संख्या में कितनी संख्याएं चार और 5 से विभाजित हो जाएंगी। 4 और 5 से विभाजित हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। 4 और 5 से विभाजित यानी 4 से भी कट जाए वह संख्या और 5 से कट जाए। तो पहले हम पता करते हैं 4 से कटने वाली संख्या। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 8, 12, 16, 16 के बाद हाँ 20 हो गया, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। कई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 4 से कटने वाली कितनी है? हाँ, ये गलत है, 16 पे लगेगा। देखो ध्यान से देखोगे तो बढ़िया रहेगा। ये 16 पे लगेगा। तो कुल मिला के कई संख्या आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 संख्या आई। अब 50 में अगर हम 4 से भाग दे दें, 50 में 4 से भाग दे दें, कितनी संख्या आएगी? 4 इकन्ने 4, 1 आया, 0 उतारो, 4 गुनाए 8। देखो भाग कितनी बार गया? पूरा पूरा 12 बार। तो 4 से कटने वाली कुल कै संख्या हुई? 12। तो चाहे गिनती लिख के आप करोगे तो समय लगेगा, लेकिन हमने पिछले क्लास में बताया था कि भाग दे दो पता लग जाएगा कै संख्या 4 से कटेगी। इसी तरह से अब इसमें देखो 5 से कटने वाली संख्या, तो 5 खुद कटेगी, 5, 10, 15, 20। अब देखो ये दोनों कट रही ना, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो देखो कितने बॉक्स बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी, नहीं? 8 हैं? 10 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हमको मिली जो 5 से कट जाएंगी। अगर हम 50 में 5 से भाग भी दे दें तो कितना आ रहा है? 5 इकन्ने 5। अभी 0 ऊपर से उतरेगा तो 0 बार जाएगा, तो 5 शून्य शून्य। 10 संख्याएं मिली जो 5 से भी कट रही है। समझ में आया? तो अब सवाल क्या कह रहा है? 4 और 5। अच्छा, कुछ संख्याएं हैं जो दोनों से कट रही हैं। कौन कौन दोनों से कट रही हैं? 20 और 40। ये दोनों से कट रही हैं, 5 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। अब सवाल में पूछेगा 4 और 5 से विभाजित हो जाएंगी। 4 और 5 से विभाजित, चारों से हो जाए, पांचों से हो जाए, तो हमारा उत्तर 2 आएगा, 20 और 40। अगर और शब्द आया है, क्या आया है? और शब्द आया है। समझ में आया? 4 और 5 से विभाजित हो जाए, 4 और यानी 4 से भी जाए 5 से भी जाए, तो हमारा उत्तर ये आएगा, 2 संख्या। कितनी संख्याएं आएंगी? 2। अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो 4 और 5 किसी से आपस में कटेंगे? 4 और 5 में कोई संख्या जो भाग चली जाए
नहीं जाएगा। तो 4 और 5 का गुणा कर दें, 4 पंजे 20। अब 50 में हम 2 का 20 का भाग दे दें, 50 में हम कितने भाग दे दें, 20 का, 20 का भाग दे दें। तो 20 गुनाए 40, शेष आया 10। यानी दो संख्याएं हैं जो 5 और 4 और 5 दोनों से कट जाएंगी। समझ में आ गया। और शब्द का महत्व, अगर और है तो दोनों से कटने वाली, तो उसमें क्या करते हैं, 4 5 का गुणा कर देते हैं। और जय संख्या है 50 तक पूछ रहा है तो 50 में हम भाग देते हैं। 100 तक पूछेगा तो 100 में हम भाग दे देंगे। समझ में आई इतनी बात। अब अगर वही पूछे या 4 या 5, 4 या 5 से विभाजित होने वाली, यानी 4 से या 5 से विभाजित होने वाली, तो 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या अभी निकालें, 10 नहीं 12। 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या आई, अब गिने भी हो 12। तो 12 ये आया 4 से, 5 से कै संख्या आया 10, तो कै संख्या हो गया 22। 4 या 5 से विभाजित होने वाली कै संख्या हो गई, लेकिन ये दो ठू डबल हो जा रहा है ना, इसको 5 में भी जोड़ा गया है, 4 में भी जोड़ा गया है ना, तो एक ही बात तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 2, क्या करेंगे, यानी 4 और 5 से ये गुणा करके निकाल लेंगे 4 5 से कितनी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 4 और 5 से कितनी संख्या विभाजित हो रही है, तो 4 और 5 से आई कितनी, 2, 4 पंजे 20, तो ये 2 आया। अब 2 हम इसमें से घटा देंगे, 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितनी संख्या आ गई, 20 संख्या ऐसी है जो 4 और 5 दोनों से कट जाएगी। 4 या 5, 4 या 5 अगर कहेगा तो क्या काम करना है, सबसे पहले 4 से भाग दो, कई संख्या आई जो आई हो, फिर 5 से भाग दो, वो भी संख्या आई, दोनों को जोड़ लो। उसके बाद 4 और 5 का गुणा कर दो, 20 आया, तो उसको भी घटा देना है, जय संख्या है घटा देना। लेकिन अगर 4 और 5 से कहे तो 4 5 का गुणा कर लो, 20 आया, जय संख्या दी हो भाग दे दो, इस तरह से लगा लो। अब एक सवाल है किताब में दिया है, अभी एक सवाल देखो किताब में दिया है कि 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। 400 तक, यानी 1 से लेके 400 तक, 1 से 400 तक कितनी संख्या है जो 3 और किससे 7 से, 3 या 7 से भाग लग जाए, तीनों भाग चला जाए और 7 से भी भाग चला जाए। तो 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी भाग लग जाए या 7 से लग जाए, या शब्द दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, 400 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो पता लग जाए 3 से कटने वाली कितनी संख्या है कि नहीं। 3 कन्ने 3, 1 आया, 0 आया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, इस 0 को लाएंगे, 3 त्रिका 9, तो हमें पता लग गया कुल 133 संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। लाइट जल रहा है यार कैमरे का, क्या कर रहे हो। ठीक, तो 3 से कटने वाली कुल 133 संख्याएं हैं। अब 7 से कटने वाली हम निकाल लेते हैं, 400 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 देखो ये 2 अंक है, 4 में जाएगा नहीं, तो 7 पचे 35, 5 आया, फिर इस 0 को उतार लेते हैं, 7 सते 49, यानी कुल कै संख्या है जो 7 से कटेगी, 57। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 133 प्लस 57 कितना आया, 0 5 3 8 1 9 190। अब कितनी संख्याएं जो 3 से भी कट रही हैं और 7 से भी कट रही हैं, ऐसी संख्याएं भी होंगी ना दोनों से कट रही होंगी,
कैसे वो 4 5 वाला निकाले थे, 20 और 40 आया था, तो 3 और 7 का गुणा कर लेंगे, 21 आया। अब 21 का भाग हम 400 में लगा देंगे, 21 का भाग 400 में लगा देंगे, तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक दो बार जाएगा नहीं, 21 इकन्ने 21, कितना आया 9, और ये 3 में से 2 गया 1, 19 आया। अब ये 0 को हम यहाँ ले आते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अगर 5 बार ले जाएं तो 5 5 गुनाए आए, हाँ, तो अगर 9 बार ले जाएं तो 21 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 189, और ये है कितना 190, फिर 9 बार जाएगा, 9 9 दूनी 18, एक आया। यानी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी कट रही हैं और 7 से 19 है, तो इसको हम घटा देते हैं ना, नहीं तो डबल जोड़ उठेगा ना, तो इसमें से हम 19 घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आया, 1 8 में से 1 गया 7, 171, 171 संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों से कट जाएंगी। अगर यही या की जगह और दे दें तब ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल 7 तिरिक 21, 21 में 400 से भाग दे दो, 3 और 7 दोनों से कट जाएं, 3 और, तो क्या करना है, 3 सत्ते 21 करके इसमें भाग दे देना है, तो ऐसी 19 संख्याएं मिलेंगी जो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। समझ में आ गया, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें 2 4 सवाल दिए हैं, आप लोग लगा लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अब 2 सवाल और देखते हैं। 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंक की हमने पूछा था ना, कितनी संख्याएं हैं, 90 है। देखो यहां तक 1 अंक की है और यहां से 99 तक, 99 और 100, तो 100 3 अंक की हो जाएगी, और 9 संख्या ये है, 9 1 10, 10 संख्या 100 से 10 घटा तो 90 आया, ठीक। अब 3 अंक की पूछ रहा है, दो, अच्छा 2 अंक की हो गई 90, 3 अंक की पूछ रहा है, तो 100 से शुरू होगी ना, अब कहां तक जाएगी, 1999, इसके बाद 4 अंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो 100 के पहले यहां तक हमें गिनना है कि नहीं, तो 100 के पहले 99 था, 2 अंक था ना, और यहाँ तक 99 है, 999, 3 अंक यहीं से शुरू है, इस 101, 102, 9, फिर धीरे धीरे 999 आ जाए, यानी 999 में से आप केवल 99 घटा दें, वही 2 अंक वाला घटा दें, तो 999 में से अगर हम 99 घटा दिए तो कितना आया 900, तो 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो गई, 3 अंक की 900 संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया, यानी 9 लिखो, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 अंक की पूछे 1 9 1 0, 4 अंक की पूछे तो 9 9000 संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, इसको समझ सकते हो, ठीक। अगला एक सवाल देखो, थोड़ा सा टेस्ट कभी कभी बदल देता है सवाल का, इसमें कह रहा है कि 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, संख्या क्या है 26,487, इसमें 6 और 8 को बदल दिया जाए, ये 6 है ये 8 है, बदल दो, तो 28 हो गया, 4 हो गया, 8 की जगह हम 6 लिख देंगे, 7 हो गया, 6 और 8 को हमने बदल दिया आपस में, तो 8 को 6 की जगह लिख दिए, 6 को, हाँ, ये 6 को हमने 8 की जगह लिख दिया, और जो 8 था उसकी जगह 6 लिख दिए, और 6 की जगह हमने 8 लिख दिया, 6 और 8 को बदलना था ना, आपस में बदल दो, तो एक संख्या ये बनी, एक संख्या ये बनी, कौन ज्यादा है बताओ, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है,
ये ज्यादा 28,000 है, 26,000 है, अंतर क्या होगा? जो बड़ी है उसमें छोटी घटा दो, वही अंतर हो गया। इसको मूल संख्या कहते हैं। इसको कौन सी संख्या कहते हैं? नई संख्या कौन है? जो बनाए हो बदल के। मूल संख्या कौन है? जो पहले से दिया था। समझ में आ गया? अब जो बड़ी है उसमें से घटा दो, वही अंतर हो गया। 26,487। जीरो, एक उधार दिया 16, 16 में से 8 गया 8, 3 बचा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 6 गया 1, यही हो गया 1980। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से सवाल आएगा, इसको समझना है कि मूल संख्या कौन है, नई संख्या कौन है, या कह रहा है या और कह रहा है, या और में अंतर है ना। और अगर कह देगा तो दोनों को गुणा कर दो। जैसे 4 5 से 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 4 और 5 का गुणा कर दो, 20 आया। अब 1 से 50 तक पूछे तो 50 में 20 से भाग दे दो, 2 बार जाएगा ना, 20 गुना 40, तो 2 संख्या हमको मिली। अगर पूछेगा 4 और 5 से, तो 4 5 का गुणा कर दो, 20 आया, 50 में भाग दे दो, 2 आएगा। तो 2 संख्या ऐसी है जो 4 5 से विभाजित हो जाएंगे। अब वहीं पे सवाल पूछ ले 4 या 5 से, तो पहले 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दिए तो कितना आया था? 12 आया था, 12 चौक 48, नहीं। उसके बाद 5 से भाग दोगे, 10 आया, तो 12 10 22 संख्या हुई। अब कितनी संख्या है जो दोनों से कट जाएंगी? 2 पहले, अब 22 में से 2 घटा तो कितनी संख्या है? 20। तो इसको किताब में ऐसे सवाल दिए हैं, खूब समझ समझ के लगाओ, बहुत आसान है। ठीक।